प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हम कबीरदास को पढ़ाते आ रहे हैं। कबीरदास की साखियाँ भी पढ़ाई हैं, कबीरदास के कुछ पद भी पढ़ाए हैं और कुछ पद रह चुके हैं, उन पदों को भी हम पढ़ाएंगे। तो देखो, अब जिस पद को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पद एक रहस्यवादी पद है। उस आत्मा और परमात्मा के मिलन के विषय में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। जब तक ज्ञान और भक्ति नहीं है तो आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, ना ही हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा और परमात्मा का मिलन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, इस पद को मैं पढ़ता हूँ। कहो भैया या अंबर कासू लागा, कहो भैया ये अंबर कासू लागा, कोई जानेगा जानन हारा। कहो भैया या अंबर कासू लागा, कोई जानेगा जानन हारा। अम्बरी दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा। अम्बरी दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा। जे तुम्हें देखो सो यहू नाही, यहू पद अगम अगोचर माही। जे तुम्हें देखो सो यहू नाही, यहू पद अगम अगोचर माही। तीनी हाथ एक अर्धाई, तीनी हाथ एक अर्धाई, ऐसा अंबर चीनो रे भाई। कहे कबीर जे अंबर जाने, ताईसु मेरा मन माने। कहे कबीर जे अंबर जाने, ताईसु मेरा मन माने। तो देखो, इसमें अंबर जो शब्द आया है, अंबर आकाश को बताया गया है और शून्य को बताया गया है। जाननहारा कहते हैं जानने वाला। जाननहारा का मतलब होता है जानने वाला, और चित्रणहारा कहते हैं चित्रण करने वाला। जो चितेरा होता है उसे चित्रंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रणहारा। और अर्धाई का मतलब, अर्धाई जो शब्द आया है इसमें इसका मतलब होता है आधा, और अगम माने अगम्य। तो देखो, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं, तो मैं इसका अर्थ करता हूँ। तो इसमें देखो, ये जो अवतरण है ये कबीरदास द्वारा रचित है और पदावली से अवतरित है, संकलित है, उद्धृत है। इसमें परमपिता परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ज्ञान और भक्ति को एक श्रेष्ठ उपादान बताया गया है। तो देखो, कहो भैया अंबर कांसू लागा, कोई जानेगा जानन हारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, हे योगी पुरुष, हे योग साधना में लीन रहने वाले व्यक्ति, ये विचार करके बताओ कि ये जो आकाश है, ये जो शून्य है, ये आकाश है, ये शून्य है, ये किस पर टिका हुआ है। तो मुझे ये विचार करके बताओ, ये आकाश किस पर टिका हुआ है। कोई जानेगा जानन हारा। जो ये रहस्य है, इस रहस्य को कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही या ज्ञानी पुरुष ही जान सकेगा। इस रहस्य को तो कोई भाग्यशाली होगा या ज्ञानी पुरुष होगा, वही जान सकेगा। यहाँ पर भाग्यशाली पुरुष केवल सांसारिक वस्तु को प्राप्त कर लेने वाले को भाग्यशाली पुरुष नहीं कहा गया है। भाग्यशाली पुरुष कहा गया है जो कि ईश्वर में जिसकी भक्ति लग जाए, लौ लग जाए, उसे भाग्यशाली पुरुष कहा गया है। तो कवि कहते हैं, कबीरदास जी, कि हे भाई योगी पुरुष, तुम ये विचार करके बताओ कि ये आकाश किस पर टिका हुआ है। इस रहस्य को तो कोई भाग्यशाली या ज्ञानी पुरुष ही जान सकेगा। अम्बरी दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा।
जे तुम्हें देखो सो यऊ नाई, यहू पर अगम अगोचर माही। देखो कवि कहते हैं कि इस आकाश में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं। इस आकाश में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं। अमृदी से केता तारा कौन चतुर ऐसा चित्रणहारा। इस आकाश में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौन ऐसा चित्रकार है जो चतुर चित्रकार है। वो कौन है ऐसा जिसने इस आकाश को इतना सुंदर बना दिया है, इसका सुंदर ढंग से चित्रण कर दिया है। ऐसा कौन सा चित्रकार है, कौन सा प्रवीण चतुर चित्रकार है। तुम इस चित्रकार को पहचानो, इस चित्रकार पर विचार करो। जो तुम्हें देखो सो यऊ नाई, ये पद अगम अगोचर माई। तुम इंद्रियों से तथा योग साधना से जो कुछ भी इस संसार में देख रहे हो, इस संसार में जो देख रहे हो वह सत्य नहीं है, वह मिथ्या है। वह क्या है? वह मिथ्या है। वह सत्य नहीं है, मिथ्या है। ये आकाश और शून्य, जो ये आकाश है इसको शून्य कहा गया है। ये आकाश और शून्य अगम्य एवं अगोचर तत्व में समाहित है। ये आकाश और शून्य है, ये अगम अगोचर तत्व में समाया हुआ है। इसका मतलब समझे, अगम अगोचर तत्व में समा हुआ मतलब ये ईश्वर से जुड़ा हुआ है, सब ईश्वर की कला है। ये तीन ही हाथ एक अर्धाई, ऐसा अंबर चीनो रे भाई। कहें कबीर जी अंबर जाने, ताई सु मेरा मन माने। देखो ये जो आकाश है, ये आकाश को तीन हाथ में अर्थात तीन गुणों से ओतप्रोत बताया गया है। इस आकाश को तीन गुणों से ओतप्रोत बताया गया है, परंतु ये जो परमपिता परमेश्वर हैं, इसका जो रूप है वह रूप आकाश को पहचानो। उस परमपिता परमेश्वर रूप को, आकाश को पहचानो जो 3.5 हाथ का है। तीनों गुणों से तथा उससे भी अधिक तत्वों से बना हुआ है। ये योग साधना से गम्य ज्ञात शून्य तो केवल शरीर के शिरोमणि में विराजमान सहस्रार कमल का एक मध्य भाग है। हमारे अंदर सहस्रार कमल है, उसका एक भाग्य शून्य है हमारे अंदर। केवल शरीर से, शरीर के एक ऊपरला जो भाग होता है उसमें सहस्रार चक्र होता है, उसमें विराजमान है ये सहस्त्र कमल है। और वहीं से जो कुंडलिनी जागृत होती है, वो कुंडलिनी यहीं से जागृत होती है। परंतु ये चैतन्य है, वह तो 3.5 हाथ के शरीर रूप पिंड तथा पिंड से जो अतिक्रांत है वो ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। ये जो 3.5 हाथ का शरीर है और ये ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। इस प्रकार जो ये चैतन्य परम तत्व है, ये सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह फैला हुआ है चैतन्य तत्व, जिसके अंदर चेतना है। तुम इसी चैतन्य तत्व का ज्ञान और भक्ति के द्वारा साक्षात्कार करो। जब ये चैतन्य तत्व हमारे अंदर समाया हुआ है, इसी की भक्ति करो, इसी का ज्ञान करो। क्योंकि जो ईश्वर रूप है वो हमारे अंदर विराजमान है, वो सहस्त्र कमल में अंदर है, हमारे अंदर शून्य है। विचार रहित होकर ही उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञानी जन इस आकाश या शून्य तत्व को जानते हैं। ज्ञानी लोग ही जानते हैं इस
शून्य को, उन्हीं से मेरा मन मिलता है और उन्हीं को मैं एक सच्चा साधक या भक्त समझता हूँ जो शून्य को जानते हैं। जो व्यक्ति शून्य को जान गया, उस आकाश तत्व को जान गया, वो ही परमपिता परमात्मा से मिल सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होगा जब उसे उस शून्य तत्व के विषय में जानना होगा, जान जाएगा, तभी उस आत्मा का और परमात्मा से मिलन होगा। देखो, इसमें अनप्रशमक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया, रहस्यवादी वर्णन है ये। देखो विद्यार्थियों, ये जो पद है उस पद से अगला पद है, इसको हम पढ़ते हैं। का भयो तिलक गरे जपमाला, का भयो तिलक गरे जपमाला, मरम न जाने मिलन गोपाला। का भयो तिलक गरे जपमाला, मरम न जाने तिलक गोपाला, मिलन गोपाला। दिन प्रति पशु करे हरियाई, दिन प्रति पशु करे हरियाई, गरे काठ बाकी बानी न जाई। स्वांग सेत करणी मणि काली, कहा भयो गलिमाला घाली। स्वांग सेत करणी मणि काली, कहा भयो गलिमाला घाली। बिन ही प्रेम का भयो रोए, बिन ही प्रेम का भयो रोए, भीतरी मेल बाहर का धोए। गल गल स्वाद भगत नहीं धीर, चीकन चंदवा कहे कबीर। देखो बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है। इसमें चीकन चंदवा कहते हैं जो कोरा दिखावा करता है, और गलगल एक फल बताया गया है। गलगल एक फल है, फल का रूप दिया है कुछ। गलगल नाम का एक फल बहुत ही स्वादिष्ट बताया गया है। चीकन चंदवा का मतलब होता है कोरा दिखावा। तो देखो बच्चों, ये जो इस अवतरण में ये जो पद है, इस पद में बाह्य आडंबरों को, जो बाह्य आडंबर दिखाते हैं और भक्ति का ढोंग करते हैं, भक्ति का दिखावा मात्र करते हैं, उन लोगों पर आक्षेप किया गया है। कवि इसमें बाह्य आडंबरों को अपनाना और भक्ति का दिखावा करने पर आक्षेप करते हैं। तो कबीरदास जी किस प्रकार आक्षेप करते हैं, देखो। कहा भयो तिलक गरे जपमाला, मरम न जाने मिलन गोपाला। तो देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान से मिलने का जो वास्तविक रहस्य है, रास्ता है, वास्तविक रहस्य रास्ता का जो ज्ञान ना हो, जिसको भगवान से मिलने का जो वास्तविक रहस्य का पता ना हो, उसे ज्ञान ना हो, और तिलक लगा करके एवं गले में माला पहन करके, तिलक लगा करके एवं गले में माला पहन करके और भक्त का वेश धारण करके और लोगों को एक कोरा दिखावा करता हो, उससे क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। केवल भक्ति का दिखावा करना, ढोंग करना, जिसको उस ईश्वर के वास्तविक रहस्य को नहीं पहचान सका, उस परम पिता परमेश्वर की पहचान नहीं कर सका, उसके लिए ये दिखावा करना व्यर्थ है। क्योंकि उस ईश्वर के लिए कोई माला जपना, गले में माला डालना, इससे कुछ भी नहीं होता है। उस ईश्वर को तो अपनी भक्ति के द्वारा पहचाना जाता है, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने से ही ईश्वर मिलता है। देखो कैसे कबीर ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, दृष्टांत। जैसे दिन प्रति पशु करे हरियाई, गरे काठवा की बानी न जाई, और स्वांग सेत करणी मणि काली, कहा भयो गली माला घाली। देखो जो पशु होता है, उस पशु के गले में एक लकड़ी का या काठ, लकड़ी या काठ बांध देते हैं। जो पशु घुमक्कड़ होता है, ज़्यादा दौड़ता है इधर उधर, तो उसको क्या करते हैं, पशु के गले में काठ बांध देते हैं। उस काठ में उस काठ से उसको चोट लगती है, और फिर भी वह पशु रात दिन इधर उधर भटकता ही रहता है।
भटकता रहता है ना, उसको उस कांट से चोट लगती है, उस गले में बंधे हुए कांट से, फिर भी इधर उधर भटकता रहता है वो रात दिन, नहीं मानता है, तो उसकी एक आदत बन जाती है, वो कभी छूटती नहीं है उस पशु की। तो उसी प्रकार ये जो दिखावा करने वाले जो ढोंगी संत होते हैं, दिखावा करने वाले, गले में माला डाल लेते हैं और विषय जनित जो कष्ट होते हैं, कष्टों से चोट खाने पर भी ये जो मनुष्य होता है पशु की तरह विषय वासनाओं में भटकता रहता है। उसको खूब पता है कि संसार में, इस संसार में दुख है, विषय वासनाओं में लिप्त रहने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हम पूरे इस मनुष्य योनि में दुखी पाते रहेंगे। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और जब वो नहीं समझ पाता है और विषय वासनाओं में वो भटकता रहता है, उस पशु की भांति ही ये मनुष्य है। उस पशु को जैसे बताया था कि गले में कांट बांध देते हैं, उसके चोट लगती है फिर भी इधर उधर भटकता, तो उसी प्रकार ये मनुष्य है। इस मनुष्य की कितनी विषय वासनाओं में रहता है, उसको कितनी चोटें आती हैं, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, फिर भी इस विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, वो इस विषय वासनाओं से दूर नहीं होता है। तो ये पशु की भांति बताया मनुष्य। बिन ही प्रेम कहा भयो रोए, भीतर मेल बाहर का धोए, गल गल स्वाद भगत नहीं धीर, चीकन चंदवा कहे कबीर। देखो, जो ऐसे लोग होते हैं वे चाहे स्वच्छ रहें, अपना वेशभूषा एकदम साफ बना करके रखें, स्वच्छ वेश में रहें, परंतु उनके जो कार्य हैं, उनके कर्म हैं, वे एकदम मलिन ही रहते हैं। चाहे अपनी वेशभूषा में वो कितने भी स्वच्छ रहें, पर उनके जो कर्म है ना, कर्म वो मलिन रहते हैं, बुरे कर्म रहते हैं उनके। कबीर कहते हैं कि भीतर तो मनुष्य के अंदर मैल भरा हुआ है और बाहर से धोने का आचरण कर रहा है, केवल दिखावा कर रहा है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वे गले में माला डाल लेते हैं। तो उस माला डालने से फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं। प्रेम किए बिना केवल रोने से, और प्रेम तो किया नहीं और भगवान को रो करके दिखा रहे हैं और भगवान से प्रेम रहित होकर के उससे पुकार कर रहे हैं, उससे आर्त पुकार कर रहे हैं उस ईश्वर के लिए, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जब हमारा अंतःकरण मलिन है तो बाहरी शरीर के धोने से कोई भी लाभ नहीं है। कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति वे होते हैं जो एक गलगल नामक फल होता है, उस गलगल फल के स्वाद को, जो गलगल फल होता है उसके गलगल फल के स्वाद के वशीभूत रहते हैं वे, अर्थात ये विषय वासनाओं से ग्रस्त रहते हैं। तो भक्ति में ये स्थिर नहीं हो पाते हैं। जो विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति की जो पवित्र भावना है उससे पूरित होना पड़ता है मनुष्य के लिए, और जो दिखावा है उससे दूर रहना पड़ता है। भक्ति हमेशा सच्चे मन से की जाती है, और सच्चे मन से ही भक्ति करेंगे तभी उस परमात्मा का आत्मा से मिलन होगा। तो देखो, जैसे पालतू हमारे जानवर होते हैं, गाय भैंस बछड़े आदि, तो उनके गले में एक कांट बांध दिया जाता है और वह, जिससे कि वह इधर उधर नहीं भाग सके, परंतु उसके चोट लगती है और चोट लग करके फिर भी वह भागता रहता है, उसको तो एक आदत बन जाती है। उसी प्रकार ये मनुष्य है, विषय वासना में लिप्त रहता है, दुख पाता है, फिर भी और भी ज़्यादा लिप्त होता चला जाता है, पर वो उस परमात्मा, परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के इच्छुक नहीं होता है।
वो सच्ची भक्ति नहीं करता, केवल दिखावा मात्र करता रहता है। इसमें जो बाह्य आडंबर है, उस बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। प्रभु भक्ति के लिए हमें सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, ये ही बताया गया है। और इसमें अनुप्रास दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।